गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्क्यूनेस चैप्टर पढ़ रहे थे। स्क्यूनेस चैप्टर का ये आज दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 जनवरी को आप लोगों का इस पेपर का एग्ज़ाम है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम इसी वीडियो में आप लोगों को तीनों मेथड, स्क्यूनेस निकालने का 3 मेथड था, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और किल्ले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इस तीनों मेथड का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो जो आप लोगों को कल अपलोड होगा जिसमें हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर कोरिलेशन पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा सीरीज 3 प्रकार के था। हम लोग बना लिए सवाल, इंडिविजुअल, डिस्क्रिएट और कंटिन्यूअस सीरीज। इसके लिए अलग अलग फार्मूला था। हम लोग कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ चुके हैं, जिसका फार्मूला होता था मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोग इस मेथड का एक सवाल भी बनाए थे, यहाँ पर देखिए, जो बताए थे कि आप लोगों को एग्जाम में इसी तरह का सवाल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअस सीरीज जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो है, हम लोग को ऐसा ही कैलकुलेटिव सवाल मिलेगा एग्ज़ाम में जो आराम से बिना कैलकुलेटर के हेल्प से बन जाए। तो चलिए इस सवाल को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस सवाल में हमको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए कहा गया है। साइज दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 1 का 10, 2 का 18, 3 का 30, 4 का 25, 5 का 12, 6 का 3, 7 का 2। हम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट एग्जाम में इस चैप्टर से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस चैप्टर से कम 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस हमको पता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले इसको हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे। टेबल में x उसका फ्रीक्वेंसी fx लिखेंगे। fx क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गुना जो आपका डाटा दिया रहता है 10 गुना 1, 18 गुना 2, 30 गुना 3 और fx स्क्वायर, मतलब f और x का स्क्वायर का वैल्यू। ये तीनों वैल्यू को निकालेंगे। इधर इसका हम लोग सम निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी का, fx का भी सम निकाल लेंगे, fx स्क्वायर का भी सम निकाल लेंगे। चूंकि मीन का फार्मूला होता है, इसमें हम लोगों को शॉर्टकट मेथड मीन निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। एज्यूम मीन भी यहाँ नहीं निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम मीन निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डाटा छोटा है, हल्का है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लेंगे। समेशन ऑफ fx अपॉन n। तो समेशन ऑफ fx का वैल्यू देखिए कितना आया है, 328, 328 अपॉन n नंबर, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100, 328 अपॉन 100 इक्वल टू 3.28, मतलब हमारा मीन निकल गया। मोड का जो फार्मूला होता है, क्योंकि देखिए मीन माइनस मोड है, मोड का फार्मूला होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका हो। तो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 है, तो 30 किसका आया है, 3 का, तो मोड हमारा 3 हो गया। अब आया सेकेंड बात का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ fx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ fx बाय n का होल स्क्वायर। गौर से ध्यान देना इस दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो अब इस फार्मूला में बहुत जगह क्या करता है, n को बाहर निकाल के सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर कर देता है। तो अलग अलग तरीके से आप फार्मूला लिख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब का वैल्यू f पता है आपको, फ्रीक्वेंसी का सम, x स्क्वायर, यहाँ देखिए fx स्क्वायर यहाँ निकाले हैं, है ना, इसको लिख दिए, अपॉन n कर दिए। fx स्क्वायर मतलब fx का स्क्वायर करके इसका वैल्यू n से कर दिए। ये हमारा मान आया और ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है। यहाँ देखिए आपका आंसर आ गया। ये सवाल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब आते हैं आज के क्लास का नया टॉपिक। आज हम लोग जो पढ़ने के लिए सीखेंगे वह है नया टॉपिक, बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यह भी स्क्यूनेस निकालने का तरीका होता है।
स्क्यूनेस का मतलब आप लोग को याद होगा, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, जो असिमेट्रिकल डाटा हो, ठीक है। तो बॉबली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज अ क्वार्टाइल बेस्ड मेजर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। बॉबली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यह क्वार्टाइल बेस्ड मेजर करने का, जिसमें हम लोग डिटरमाइन डिग्री और डायरेक्शन करते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल्स एंड मीडियन। यह इसमें हमें क्या हो, जब डाटा हमको क्वार्टाइल्स में प्राप्त हो और मीडियन में प्राप्त हो, तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द डाटा कंटेन एक्सट्रीम वैल्यू और ओपन इन क्लासेस व्हेन मीन बेस्ड मेजर आर नॉट रिवाइबल। जब मीन बेस्ड मेजर हमारा रिवाइबल नहीं होता है, तब हम लोग बॉबली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बॉबली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस M मतलब मीडियन माइनस M माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। देखिए यहाँ पे हम छोटा सा ही डिफिनेशन लिखे हैं, आप लोग इस पे डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल तैयार कर लोगे, खुद से तैयार करोगे, तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि मेरा बना इस प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो बनाए हैं आपके सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम के लिए स्टैटिस्टिक्स में, उस वीडियो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ उसी रेसिपी के जैसा हल्का प्रॉब्लम तुम बना लोगे तो एग्ज़ाम में तुमको 60 नंबर का एग्ज़ाम इस पेपर का होगा, 60 में 55 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो यहाँ लिख दिए हैं, तुम्हारा Q3 का मतलब होता है क्वार्टाइल, 3 क्वार्टर, M मतलब मीडियन, और Q3 माइनस M इक्वल टू M माइनस Q1 होगा। इसका मतलब क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सेट टू बी सिमेट्रिकल हो जाएगा। यदि Q3 माइनस M इक्वल टू M माइनस Q3 होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह का बात हम तुमको यहाँ भी बताए थे, क्या बताए थे, मीन मीडियन और मोड यदि बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह भी सिमेट्री होगा। अब एक सवाल उठाए हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्क्राइब या डिफाइन द बॉबली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, या उसके बेस पे प्रॉब्लम, ठीक है। या नहीं तो क्या पूछ सकता है आपको, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को डिस्क्राइब करो और उसका एक एग्जाम्पल दो, या कार्ल पियर्सन मेथड और बॉबली मेथड का डिफरेंट क्या है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम बता रहे हैं आप लोगों को, फाइंड द बॉबली क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हाइट दिया हुआ इन सेंटीमीटर 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 4, 70 का 4, 71 का 3, 72 का 6, इस प्रकार से दिया है। तो पहला काम क्या होगा, हमको इसमें Q3, Q1 और मीडियन निकालना है, बस यही 3 है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जब भी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखिए है ना, तो आपका क्या बोले, क्या हमको मीडियन निकालने के लिए कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग एक टेबल बनाए, जिस टेबल में M लिख दिए, फ्रीक्वेंसी लिख दिए, फ्रीक्वेंसी का समेशन ऑफ F भी लिख दिए, और जिसको स्मॉल n से हम लोग नोटेट करते हैं, और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, पहला का 4, फिर इसको जोड़ दिए, 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 4 29। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिए और उसको सम कर दिए ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी ऑड है तो n + 1/2, n 29 है प्लस 1/2, 29 + 1 30/2 इक्वल टू 15। 15 कहाँ लाई कर रहा है, देखिए 15 लाई कर रहा है सर 73 पे, दैट मीन्स मीडियन कितना हो जाएगा मेरा 73। फिर से देखो मीडियन निकालने का तरीका, n + 1/23, n कितना आया है मेरा फ्रीक्वेंसी 29, 29 में 1 जोड़ दिए, प्लस बाई 2 कर दिए, प्लस 1/2 कर दिए, तो कितना आया 15। 15 कहाँ ला, तो मीडियन हमारा क्या हुआ, निकल गया। अब Q1 निकालना है ना, तो Q1 का फॉर्मूला होता है, देखिए Q1 का फॉर्मूला होता है n + 1/4, Q3 का अपॉन, जैसे Q2 निकालना होगा तो n + 1 अपॉन गुना 2/4, Q3 निकालना होगा n + 1/3/4, ठीक है। और Q4 4 4 कट गया तो n + 1, ठीक है। 4 क्वार्टर में हम लोग बांट देते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/4, तो n कितना है 29, 29 + 4/4 मतलब 30/4, 7.5। अब देखिए 7.5 कहाँ लाई कर रहा है,
सर 7.5 लाई कर रहा है 13 के पास, 7 के बाद 13 में ही लाई कर रहा है, तो 13 के सामने कितना है 72, तो डैट मीन्स इसका डाटा कितना हो गया 72। इसको मान लिए 2, देखिए इसको हम रेट से माने हैं, यहाँ भी देखिए बॉक्स में भी रेट दिए हैं जिससे कि तुमको समझने में आसान हो, तुम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करना। Q3 बराबर कितना हो जाएगा n+1, 3 निकालना है तो 3 से गुना करना होगा, 3/4, तो 30 गुना 90/4, तो मतलब 22.5। 22.5 कहाँ पे आएगा सर 20 और 23 के बाद, 20 के बाद 23 मतलब 23 हुआ, तो 23 के सामने कौन सा है देखो डाटा 75 का डाटा है ना, तो 75 मतलब तुम्हारा मीडियन निकल गया 73, Q1 निकल गया 72, Q3 निकल गया 75। अब क्या होता है प्रोबेबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला, देखिए वहाँ बताए थे तो आप लोग को थ्योरम वहाँ पर भी क्या बताए थे, Q3 माइनस M अंडर ब्रैकेट M माइनस Q1। तो बहुत जगह जानते हो क्या करता है, ये M को एक साथ कर लेता है, बहुत सारे किताब में देखोगे Q3 माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस Q1 माइनस 2M, और मीडियन क्या है आधा वाला है 2, तो उसको बाई 2 भी कर देता है, Q3 Q1 Q2, तो तुम भी चाहो तो कर सकते हो। यहाँ M कैंसिल हो गया, क्या हो गया Q3 माइनस Q1। तो कहीं कहीं किताब में यह फार्मूला मिलेगा, तो यह फार्मूला देख के तुम लोग को डरना नहीं है, ये दोनों फार्मूला सेम है, बस इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये लोग शॉर्टकट में इसको फार्मूला पर लिख देता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, आप देखिए 1 to 3 में क्या क्या मेरा वैल्यू आया था, यहाँ देखिए गौर से, मेरा वैल्यू आया था M मीडियन का, Q1 का और Q3 का, तो इस तीनों वैल्यू को यहाँ हम लोग पुट कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया 0.03। याद रखना आपका ये आंसर जो है -1 से +1 के बीच में ही आता है, यह भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो यह जो है लाई करता है वैल्यू किसका है, इसका कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अब एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण आता है कि सर ये सवाल आप बताएं एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, यही इसी टाइप का सवाल रहेगा। अंतर क्या होगा, यहाँ 70 है तो वहाँ 60 देगा, 60 61 65 दे दे, या यहाँ पर तुमको 70 दिया है तो वहाँ पर हमारा क्या दे देगा कंटिन्यूस डाटा, मतलब 50 to 60, 60 to 70, 70 to 75, 75 to 80, या ऐसे 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, इस तरह का डाटा देगा, है ना। मतलब पर अंतर तब क्या होगा, सच में एक और बॉक्स बढ़ जाएगा, कंटिन्यूस डाटा का मिडिल पार्ट लेते हैं ना, तो वो हमारा मेन डाटा हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ 4 है तो वहाँ 8 हो सकता है एग्जाम में। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि तुमको नेक्स्ट वीडियो मिल पाए, और लाइक कर दो जिससे हमको यह संतुष्टि हो कि तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो। ये गारंटी है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं उसी वीडियो से रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। भगवान चाहा, नहीं चाहा तो ही क्वेश्चन उलटपटांग आ सकता है। अदरवाइज SKMU यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सवाल का स्टैंडर्ड ही हमारा होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब आया किल्ले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। किल्ले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है मेनली ये बेस होता है परसेंटाइल और डेकाइल्स के रूल पर। तो परसेंटाइल डेकाइल के बेस पे रहता है, इसका डाटा थोड़ा टफ होता है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने के लिए देखिए एक्चुअली क्या है, आप लोगों को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपके सेमेस्टर में 60 नंबर मतलब 12 पंचे 15 नंबर का इस क्वेश्चन होगा, तो 15 चौके 60 मतलब 4 क्वेश्चन लॉन्ग आपको बनाना है, 6 क्वेश्चन रहेगा या 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो आप ये इतना सा जान लीजिए, सॉरी 3 ही क्वेश्चन बनाना है 15 या 45, क्योंकि ग्रुप ए में 5 ऑब्जेक्टिव 2 प्रश्न नंबर या रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सवाल जो है हमारे एक ही चैप्टर से बहुत सारे सवाल तो नहीं पूछ सकता है, इसलिए हमारे चैप्टर से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बॉबली और कार्ल पीहर्सन, बस इसी 2 ठो का सवाल बना लेना एग्जाम में। 2-3 तरह का सवाल बना लेना, इससे मिलता जुलता कंटिन्यूस सीरीज का और नॉर्मल सीरीज का जान लो। डिस्क्रिएट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज का सवाल बना लेना, एग्जाम में तुम आराम से सवाल बना लोगे। हम सिर्फ सिंपल मेथड से ही सब सवाल बनाने के लिए सिखा रहे हैं,
क्योंकि आप इसी मेथड से हर सवाल को बनाना जो कि एग्ज़ाम में तुमको बनाने में आसान हो, और एक बार में सब मेथड सीख जाओगे। ये तुम्हारा बॉबली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो जो क्वार्टाइल बेस्ड हो, या तुम्हारा ये आपका जो है कार्ल पियर्सन हो जहाँ पे मीन के स्टैंडर्ड बेस पे फॉर्मूला है ना। चलिए अब किल्ले कैसी है, एग्जाम में पूछता है शॉर्ट में लॉन्ग में, तो हम इसके डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या बोले, परसेंटाइल बेस होता है। किल्ले जो है सजेस्ट किया था यूज ऑफ डेकाइल और परसेंटाइल इन डिटरमाइनिंग द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के निकालने के लिए वो बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम एनी टू डेकाइल और परसेंटाइल विच आर इक्विडिस्टेंस्ड फ्रॉम मीडियन शुड बी यूज्ड। मीडियन के बेस्ड पे ये भी है आपका, जिस प्रकार से अभी बॉबली था। यहाँ एसके का जो फार्मूला होता है P90, मतलब P जो है नोटेट करता है परसेंटाइल को, P90 P10 प्लस P10 माइनस 2 P50, 50 फिर 20 की बात कर रहा है, मतलब ये मीडियन वैल्यू हुआ, अपॉन P90 माइनस P10, ये फार्मूला याद रख लेना। और डकाइल में आपका क्या होगा, P9 प्लस D1 माइनस डिसिमल प्लेस के लिए होता है 2D5 अपॉन D9 माइनस D1, सेम है। यहाँ पर 0 हटा दो तो ये वाला फार्मूला नीचे वाला आ जाएगा। ये परसेंटाइल 100 में किया जाता है, डेसिमल 1 to 10 में रहता है, इसलिए ये डेसिमल के फॉर्म में हो गया और ये परसेंटाइल के फॉर्म में हो गया। चलिए इतना सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो, इसको थोड़ा सा वीडियो रोक पॉज कर करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे। इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो जो है समाप्त हुआ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए आपके नेक्स्ट क्लास का वीडियो मैं तैयार कर चुका हूँ जो मैं कल पढ़ाऊँगा, कोरिलेशन एनालिसिस। अब मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी बातों को। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोग से है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ोगे। स्क्यूनेस में कि सबसे पहला काम, स्क्यूनेस जो है क्या होता है, नॉट सिमेट्रिकल फिगर के लिए होता है, इसका डिफिनीशन। ये सभी वीडियो हम फर्स्ट वीडियो में बनाए, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप फर्स्ट पार्ट भी देख लें यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, ठीक है। स्क्यूनेस का यहाँ दोनों फार्मूला दिया है। सेकेंड पढ़ाए थे हम आप लोग को टाइप ऑफ स्क्यूनेस, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस पढ़ाए थे। देख लीजिए, आपको ये हम फिर से दिखा दे रहे हैं नोट्स के फॉर्म में, आप लोग इसे जो है स्क्रीनशॉट कर करके लिखते चले जाइएगा। टाइप ऑफ स्क्यूनेस देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का डिफिनेशन और एग्जाम्पल देखिए ये है, धीरे धीरे करके हम टपा दिए। और यहाँ पे हम इसका रिमार्क लिख दिए, जब मीन इक्वल टू मीडियन, मीडियन इक्वल टू मोड हो तब जीरो स्क्यूनेस कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो स्क्यूनेस। फिर मेजर ऑफ स्क्यूनेस पढ़ाए थे, तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस करने का जो तरीका हो है, ऑब्सोल्यूट मेजर है, रिलेटिव मेजर है। ऑब्सोल्यूट मेजर हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग रिलेटिव मेजर करते हैं। रिलेटिव मेजर में हम लोग 4 मेथड का बात यहाँ कर रहा है, जो कि हम अभी आपको 3 मेथड पढ़ाए हैं, ठीक है। इस 3 मेथड में हम आपको क्या बोले हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आप लोग सवाल बनाओगे, बॉबली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का सवाल बनाओगे, कंटिन्यूअस सीरीज का और डिस्क्रिएट सीरीज का, ठीक है। किल्ले का आपको सवाल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना मोमेंट मेजर के सवाल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस दोनों का आपको क्या करना है, डिफिनीशन को पढ़ लेना है, ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल छोटा सा लिख लेना है। इतना सा काम करने के बाद तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे प्रॉब्लम का। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए हम छोटा सवाल भी दे दिए हैं। फाइंड अ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, यदि मीन दिया है, मीडियन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो सीधे फार्मूला पे पुट किए, आंसर आ गया। फिर एक रिलेशन भी पढ़ाए थे तुम लोग को, मोड बराबर ऑब्जेक्टिव के लिए मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मीडियन माइनस मोड बराबर 3 इंटू मीन माइनस मीडियन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर ब्रैकेट अंडर रूट वेरिएशन होता है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ये सभी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए। 6 तारीख के लिए बेस्ट ऑफ लक और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग 1 तारीख को एंजॉय करिए, लेकिन 2, 3, 4 अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे कि आप लोग 6 तारीख को एग्ज़ाम दे सकें। आप लोगों को 3 तारीख तक में सभी वीडियो इस बुक का, इस पेपर का टोटल वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि हम सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बताएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।